आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में परमेश्वर हम एक एक को प्रभु आपने आने के लिए एक मौका दिया सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर। प्रभु जी आपकी अगुवाई हम चाहते हैं परमेश्वर, जब आपके वचन की और हम बढ़ेंगे परमेश्वर। आए कि सारी बातों में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें प्रभु। हम विनम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमें बुद्धि और ज्ञान नहीं प्रभु पिता, हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, हम अपनी समझ का सहारा नहीं प्रभु। विनम्रता पूर्वक आपकी अगुवाई प्रभु, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं बाप। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें, हम एक एक से आप बातें करें पवित्र आत्मा प्रभु। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम पूरे मन से नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आए, ताकि परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, ताकि प्रभु अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे। जब हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करते हुए उस जय के गीत के साथ, द सॉन्ग ऑफ एश्योरेंस एंड प्रेज, उस स्तुति और आश्वासन का गीत उनके जीवन का एक अनुभव बना। आज हम उसी के आगे हम देखने जा रहे हैं कि इजराइल लोग मरुभूमि में किस प्रकार वो प्रवेश कर रहे हैं। उस घटना को हम लोग देखेंगे, इजराइलियों का मरुभूमि में प्रवेश और उस बात का अनुभव जो वो अपने जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे वचन में हम जब देखते हैं इसे सीखते वक्त, तो मूसा का विश्वास सच में एक अद्भुत विश्वास है, एक अद्भुत विश्वास है। अगर देखें उन्होंने किस प्रकार अद्भुत विश्वास है, आप सोच सकते हैं 32 लाख लोग, लगभग 32 लाख इजराइली लोगों को मूसा ऐसे मरुभूमि में लेकर जा रहा है जहाँ ना तो खाना है, ना पानी है, ना रहने की सुविधा है, ना कोई रास्ता है, कुछ नहीं है। ये पढ़ना और सुनना बड़ा आसान है। आप सोचिए यदि आप और मैं होते मूसा की जगह, अगर अगुवाई करने वाले होते, क्या हम सच में, हमारे अंदर उतना विश्वास होता कि हम लोगों को उस जगह में लेकर जाएं जहां पर खाने की सुविधा नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई दृष्टांत नहीं है जो हम वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, कोई कहानी नहीं है जो हकीकत नहीं थी। हम जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट ए मिथोलॉजी, ये एक हकीकत घटना है, ऐतिहासिक घटना है। उस ऐतिहासिक घटना में हम देख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने होने का और अपने कार्य का किस प्रकार से प्रमाण दे रहा है। वो हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा 32 लाख इजराइली लोगों को उस जगह में लेकर गया जहाँ पर ना तो खाना है, ना पानी है, ना रहने की सुविधा है, ना कुछ। ऐसे परिस्थिति में अगर हम देखें, मूसा का भरोसा में देखने वाला एक बात है हम जो यहाँ पर देख सकते हैं। मूसा को विश्वास क्या था कि जिस परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जिस परमेश्वर ने बोला है रेगिस्तान मरुभूमि में जाना है, वो परमेश्वर वहाँ पर हम प्रत्येक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, वो कर सकता है। सारी बात है, मूसा कोई स्वर्ग से नीचे उतरा कोई स्वर्गदूत नहीं था। मूसा भी हमारे समान इंसान ही था, लेकिन मूसा का विश्वास आप देखेगा कि उसको विश्वास था। ये नहीं कि मूसा को इस बात का विश्वास नहीं था कि हाँ परमेश्वर सिर्फ मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। मूसा को ये विश्वास है कि परमेश्वर ना केवल मुझे, इन 32 लाख लोगों को परमेश्वर सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। यहाँ पर हम क्या चीज को हमें देखने को यहाँ पर समझ में आ रहा है, मूसा को इतना इस बात का पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ना केवल आत्मिक बात, परमेश्वर शारीरिक बातों को भी पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है।
कई बार आज जब हम देखते हैं तो कई लोगों की सोच है कि हाँ, परमेश्वर आत्मिक बातों को ध्यान देगा, लेकिन शारीरिक बातों के विषय में हमें खुद दिमाग लड़ाना पड़ेगा। शारीरिक बातों को, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इज़राइली लोग हमारे सामने जीते जागते एक उदाहरण है, जीते जागते एक नमूना है कि जहाँ यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम चल रहे हैं, वो परमेश्वर आपके शारीरिक, आत्मिक हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मूसा, जब रेगिस्तान, ऐसी मरुभूमि में ऐसी जगह नहीं है कि मूसा को कुछ मालूम नहीं है। मूसा का इजराइलियों को मरुभूमि में ले जाने से पहले परमेश्वर मूसा को मरुभूमि में 40 साल परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया था। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? मूसा ने मरुभूमि में रहकर काफी लेसन्स, काफी सबक परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन बातों को सीखा मूसा ने, और वो सब सीख कर फिर इजराइलियों को लेकर आ रहा है। क्या करने के लिए? छुटकारा देने के लिए, उनको छुड़ाकर उस जगह में अगुवाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक समझने वाली एक और बात हमने क्या समझना है, जो सिखाने वाले होते हैं और जो सीखने वाले होते हैं, एक विश्वासी और एक प्रभु के दास या संडे स्कूल टीचर, जो भी है, यूथ लीडर हैं, जो भी हैं, उनका आत्मिक लेवल कोई विश्वासी के बराबर का नहीं होता। उनकी ट्रेनिंग लेवल पहले उनसे ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए, इजराइलियों को मरुभूमि में लाने से पहले परमेश्वर मूसा को मरुभूमि में लेकर गया। इजराइलियों को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने से पहले परमेश्वर मूसा को लेकर गया, मूसा को तैयार किया। उसी प्रकार परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करने से पहले, अपने लोगों को इस्तेमाल करने से, अपने संडे स्कूल टीचर हैं, प्रभु के अगुए हैं, जिन्हें भी परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए उठाता है, उनको परमेश्वर पहले ट्रेंड करता है। पहले परमेश्वर उनको तैयार करता है, फिर जाकर परमेश्वर उन्हें अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है। इसको समझने के लिए कहीं से सिर्फ बाइबल के विषय में थोड़ा सा ज्ञान लेने से या थोड़ी सी जानकारियां लेने से किसी कॉलेज या कहीं जगह से एक व्यक्ति तैयार नहीं हो जाता, बल्कि एक दास बोलने का मतलब, परमेश्वर के हाथों का बर्तन बोलने का मतलब है, ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु को अपने जीवन में अनुभव किया है। जानते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती है, सारे ज्ञान उड़ जाते हैं, कोई ज्ञान उस समय नहीं याद आता। उस समय वही बात आपको स्थिर रखती है अगर आप उस जीवते परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर कर चले हैं। जीवते परमेश्वर का अनुभव करने, यदि आप और मैं जब वचन सीखने के लिए हम प्रत्येक बैठे हैं, ध्यान रखना, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, ये वचन सीखना ज्ञान है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। हम जब वचन सीख रहे हैं, हम थोड़ा सा ही बेशक से सीख रहे होंगे, लेकिन क्या इस मन से हम सीख रहे हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन का अनुभव बन जाए, मैं समर्पण करता हूं प्रभु, ये मेरे जीवन का अनुभव बन जाए। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मिक परिपक्वता आती कैसे है, आत्मिक मैच्योरिटी आती कैसी है, वो उसी समर्पण के आधार पर है कि जो वचन हम सीख रहे हैं उसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति अपना आत्मिक जीवन में परिपक्व होता है। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, मूर्ख भी वचन सुनता है, बुद्धिमान भी वचन सुनता है। लेकिन मूर्ख मूर्ख क्यों है और बुद्धिमान बुद्धिमान क्यों है? मूर्ख सुनता तो है, लेकिन मूर्ख करता अपनी मर्जी है। वही बुद्धिमान सुनता है और उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। आज हम वचन में कई बार लोगों को ना वचन के उन अध्यायों के विषय में बड़ी चिंता होती है। एक प्रभु के दास बोलते हैं, वही मैं उनके टिप्पणी आपको बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कई लोग उन बातों की ओर जाने की कोशिश करते हैं जिनका हमारे आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जो विषय, जो बाइबल जिस बात पर जोर दे ही नहीं रहा, परमेश्वर का वचन, उन बातों को खुरच कर निकालने के लिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जो वचन उन्हें पहले से ही परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है,
उसके अनुसार जीवन कितना है उस बात पर गौर नहीं करते। तो प्रभु के दास बोलते हैं मुझे उन वचन के विषय में इतना डर नहीं लगता जो मुझे नहीं मालूम। मुझे उन वचनों के विषय में डर लगता है कि जो मुझे मालूम है मैं उसके अनुसार कितना चल रहा हूं। जो मुझे मालूम है, जितनी बात परमेश्वर ने मुझे प्रकट कर कर दी है, आज मेरा जीवन उसके अनुसार कैसा है। क्या परमेश्वर आज जितना उसने मुझे प्रकट किया है, क्या उसके अनुसार परमेश्वर बोलेगा ये मेरा विश्वास योग्य है, इसे मैं और खजाने दूंगा, ये और भी बातों का धनी होगा, या इसके पास जो है वो भी इससे ले लिया जाए। कैसे परमेश्वर आज हमारे पास जो वचन हमने सीखा हमसे कैसे ले लेता है, आपको मालूम है? जब हम अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं, जो वचन हमने परमेश्वर ने पहले हमें प्रकट किया वो हमारे मन मस्तिष्क से गायब हो जाता है, हमें स्मरण ही नहीं रहता। जब हम प्रभु के साथ ट्यून्ड होते हैं उसका फायदा आपको मालूम है क्या है? उसका फायदा है आवश्यकता के समय में वो वचन पवित्र आत्मा आपके सामने ले आता है। आवश्यकता के समय में वो बातें पवित्र आत्मा आपको प्रकट कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते थे कि तुम चिंता नहीं करना। जब तुम्हें वो पकड़कर अगुओं के सामने खड़ा किया जाएगा, याजकों के सामने, फरीसियों के सामने जब खड़ा किया, तुम चिंता मत करो कि हमें क्या बोलना है, प्लानिंग वैनिंग मत करो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा तुम्हें करना क्या है। उसी समय ये है आत्मा में चलना, आत्मा के चलाए चलना, कि हर बात में पवित्र आत्मा सही समय पर बता देगा। वो कब होता है? जब हम उस समर्पण के साथ होते हैं, प्रभु जितना मुझे प्रकट है मैं उसके अनुसार वो प्रकट वचन मेरे जीवन का अनुभव बन जाए। मेरे जीवन में सिर्फ वो ज्ञान तक सीमित ना रहे, बल्कि जो वचन आपने मुझे प्रकट कर दिया है मेरे जीवन का अनुभव बन जाए। मैं ये सिर्फ ये नहीं सुनूं कि प्रभु के दास, उस प्रभु के दास के जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, वो प्रभु के दास बहुत बड़े थे उनके, मैं ये नहीं कि परमेश्वर ने शमूएल बालक से बात किया या परमेश्वर अब्राहम का मित्र था। आज मेरे विषय में परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका जो था उनके समर्पण के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिला और मिलेगा। लेकिन आज उन सबके द्वारा मैंने सीखना है कि मेरे जीवन का अनुभव क्या है, मेरा क्या है। मेरी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए, वो स्पेशल कैटेगरी के थे, मेरे लिए ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये मेरी सोच है। अगर पक्षपात मैं समझता हूं तो कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही ओवर श्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जिन्हें परमेश्वर बात करता है, और कुछ हैं जिन्हें परमेश्वर दिखता तक नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब बराबर हैं। मायने रखता है कौन है जो निष्कपट मन का है, जिसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सके। कौन है जो अपने आप को तैयार करके बोल सकता है प्रभु मैं यहां हूं, तुम मुझे भेज। कौन है जो इस समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आता है। तो यहां पर बात जब मूसा के विश्वास की भी देखते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। आज लोगों से अपना परिवार नहीं चलाया जाता। जगह अगर व्यवहारिक रूप से, अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, कितने लोगों की, बहुत से परिवार लोगों की समस्याओं को अगर हम देखते हैं तो सामने दिखता है एक परिवार लोग नहीं खर्चा उठा पाते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, इतनी परेशानियां है, कर्जा है, लोन है, क्या क्या लेकर चल रहे हैं। लोगों से धोखाधड़ी, झूठ, क्या क्या कर कर लोगों से पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से लोगों से निकालने का फायदा ही ढूंढने लग जाते हैं। आज स्थिति कई बार देखने पे तो लगता है कि विश्वासी भी ऐसी स्थिति में चला गया। कमेटी पर कमेटी में पैसे पे पैसा डाल रहे, क्यों? थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा मुझे। क्यों? जीवन में संतुष्ट नहीं है। आप उस मूसा के विषय में देखिए, इसका विश्वास, ये सिर्फ अपने पत्नी बच्चों को लेकर नहीं जा रहा मरुभूमि में, ये अपने साथ 32 लाख लोगों को लेकर जा रहा। 32 लाख लोगों का खर्चा, 32 लाख लोगों का खाना पीना।
जब आगे हम देखेंगे कि एक विश्वासी मिलिटेंट वहाँ, एक विश्वासी ऑफिसर जब वहाँ पर गया, उस एरिया में गया जहाँ पर मूसा 32 लाख लोगों को लेकर जब जा रहा था, उनका कहना था कि कितने टनों में एक दिन का खाना की जरूरत पड़ती होगी। टनों में, आप टन समझने की कोशिश, कितने टनों में एक दिन का खाना उनके लिए आवश्यकता पड़ती थी। तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये 32 लाख लोगों को कैसे मूसा लेकर गया। ये विश्वास, मूसा को विश्वास था, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर करेगा। इससे हमने सीखा, इससे हम सीखते कहाँ हैं? यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, जहां परमेश्वर भेजेगा वहां परमेश्वर का प्रबंध भी होगा। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, जहां परमेश्वर भेजता है वहां परमेश्वर प्रबंध भी करता है। जहां परमेश्वर नहीं भेजता वहां प्रबंध नहीं, परेशानी, कंफ्यूजन, ये सब बातें हमें सामना करनी पड़ती है। इसलिए हम जब यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा का विश्वास जब देखें, मूसा का विश्वास विश्वास पर आधारित नहीं है। यहां पर सबसे अधिक मायने रखता था मूसा का विश्वास किस पर है, द ऑब्जेक्ट, किस पर मूसा का विश्वास है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मोसेस फेथ, वो था परमेश्वर। उस परमेश्वर पर उसका विश्वास, उसका अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तो उसी प्रकार हमारा विश्वास भी विश्वास पर नहीं, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे हमने सीखा भी, हमने वचन में पढ़ा भी, पौलुस बोलता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। जब एक व्यक्ति अपना मुंह उदास करके लेकर आया था ना, बहुत सारी बातों की टेंशन लेकर मुंह उतरा रहता है। हमने पहले भी इस बात को सीखा भी। एक बार मार्टिन लूथर अपने घर में उदास होकर जब बैठा था, क्यों? सारे विरोधी दल उस पर बहुत कुछ, उस पर आरोप लगा रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। तो मार्टिन लूथर की पत्नी काले वस्त्र, वहां पर काले वस्त्र बोलने का मतलब जब कोई मर जाता है तब तो काले वस्त्र पहनकर आते हैं। तो मार्टिन लूथर ने पूछा, कौन मर गया? तो बोले, परमेश्वर मर गया। तो क्या बात कर रहे हो? तो आपके चेहरे से तो यही लग रहा है, परमेश्वर मर गया। आज बहुत तेरों के जीवन से देखकर यही लगता है, परमेश्वर लगता है मर गया। क्यों? आपका चेहरा उदास है, आपकी चिंताओं की रेखाएं इतनी बताती हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी बातचीत ये बताती हैं शायद परमेश्वर मर गया। इसलिए आज सवाल है, परमेश्वर के प्रति आपकी सोच क्या है? कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। आज आप किस सोच के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं? परमेश्वर आपके लिए है कौन? क्या वो कोई छोटा मोटा कोई परमेश्वर है, छोटा सा है, जिसे आपकी जरूरत है, हर समय वो आपके बिना कुछ कर नहीं सकता? या उसके पास थोड़ी सी शक्ति है, खत्म हो जाती है? या आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो वो महान परमेश्वर है? सवाल यह आता है, आप और मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या उसमें वो ताकत है कि जो वो चाहता है वो कर सके? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो वो चाहता है वो कर सके? हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो बोलता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरा सवाल है, क्या हमने उसी परमेश्वर को अपना जीवन दिया है? मेरा जीवन बताता है, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे हाव भाव बताते हैं मैंने किसे अपना जीवन दिया है। क्या वो परमेश्वर, जब हम समझ लेते हैं कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं बोलता हूं, इन दोनों शब्दों के अर्थ अगर आप समझ गए कि जिस प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया है वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है,
सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। मूसा और इज़राइलियों के समान आपके अंदर से भी आश्वासन और स्तुति के गीत निकलने लग जाएंगे। आश्वासन और स्तुति के गीत। दुनिया खुशी के टाइम में कोई विशेष अवसरों पर गीत गाती है, लेकिन एक विश्वासी का दिल हमेशा गीत से भरा रहता है। कारण क्या है? मुझे मालूम है मैंने किसे अपना जीवन दिया है। आर्थिक समस्याएं जब आती हैं, मुझे मालूम है मैंने किसे अपना जीवन दिया है। कोई भी जीवन में जब भी परेशानी आती है, मुझे मालूम है मैंने किसे अपना जीवन दिया है। सारी बात है, क्या आपको मालूम है आपने किसे अपना जीवन दिया है? एक प्रभु के दास का एक और अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। आप सब उनके नाम से भी परिचित होंगे। वो प्रभु के दास अनाथ बच्चों के पिता भी माने जाते हैं। उन प्रभु के दास जब 10,000 अनाथ बच्चे, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली थी। एक दिन ऐसा आया जब उनके वहां पर बिल्कुल भी खाना नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, सब खाली। उन्होंने अपने रोज के तरीके के अनुसार सब बच्चों को डाइनिंग टेबल में प्लेट, ग्लास, सब चीज रखा हुआ है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं। प्रभु के दास को मालूम है कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सारे बैठे हैं। प्रभु के दास ने बोला, आओ बच्चों हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु धन्यवाद आज के भोजन के लिए, आशीष कर दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप और मैं ऐसी प्रार्थना करेंगे? जब कुछ है भी नहीं, क्या तब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जो दिया? वो जानते थे मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर। और जानते हैं घटना क्या घटी? जैसे ही आमीन बोला, गेट में कोई नॉक कर रहा है, कोई खटखटा रहा है। जब खोला तो देखा एक दूध वाला आया है। बोलता है मैं यहां से जा रहा था, अचानक से टायर खराब हो गया, तो अब मैं जा नहीं सकता, दूध खराब हो जाएगा, ये आप बच्चों को बांट दो। सारा दूध बच्चों को दे दिया। उसी टाइम एक और आया, बोलता है यहाँ पर मुझे बोला है किसी ने कि ये ब्रेड आप लोगों को देना है, ये बच्चों को दे दो। गरम गरम रोटियां, ब्रेड, दूध, सब चीज आ रहे हैं। प्रार्थना किया, आमीन करते साथ सब प्रबंध हो गया। मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसी बातों को, कई ऐसी घटनाओं को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। लेकिन सारी बात यह है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई पड़ी हुई कोई मन गढ़ंत, बोलते ना आज के जमाने में लोग बड़ी बड़ी फेंकते भी हैं। कई बार झूठ बोलने के जमाने में जब हम लोग रहते हैं, मसीह समाज में भी कई बार हम देखते हैं तो जो घटना घटती नहीं है उसके बारे में बहुत सारे झूठ, बहुत सारी बातें जो कहने को मसीह है लेकिन मसीह नहीं है वास्तव में। आज ऐसी भी मिलीजुली भीड़ हमारे बीच में है। तो मैं उन लोगों के विषय में नहीं बोल रहा, मैं आपको उस सच्चाई से परिचित करा रहा हूं जो सच में आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है और कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसकी संतान बन सके। हम डिजर्व नहीं करते, हम लायक नहीं हैं उसके इस महान अनुग्रह के लिए, लेकिन फिर भी उसका महान अनुग्रह हम एक पर है, हम एक पर। वचन में लिखा है जो कुछ है भी नहीं उसने परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जो कुछ है भी नहीं, जगत के खुरचन कुछ भी नहीं है, मूर्ख जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया अपनी महिमा कराने के लिए। तो आगे जब हम देखते हैं यहां पर, तो परमेश्वर के प्रबंध के विषय में जब हम वचन में पढ़ते हैं, इस्राएल लोग किस प्रकार परमेश्वर के प्रबंध पर निर्भर रहे।
जब हम इस इतिहास, जब हम बीते की पीछे की घटना को जब हम देखते हैं, इजराइली लोगों का छुटकारा, मिस्र पर जो परमेश्वर का न्याय जब पड़ रहा था, इजराइलियों का छुटकारा लहू के द्वारा हुआ। मिस्र पर परमेश्वर के न्याय से इजराइलियों का छुटकारा लहू के द्वारा हुआ, और वहीं मिस्र की गुलामी से इजराइलियों का छुटकारा परमेश्वर की सामर्थ से हुआ। परमेश्वर के न्याय से छुटकारा कैसे हुआ? लहू के द्वारा। वहीं मिस्र की गुलामी से जो छुटकारा परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। ये दो अलग अलग पहलू हैं। ये सब कर कर जब परमेश्वर इजराइलियों को जब लेकर आ रहा है, अब परमेश्वर इजराइलियों को सिखा रहा है, मेरे मार्ग में तुम्हें चलना कैसे है। बहुत ही बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जीवन देता है, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, वो पाप के परिणाम, उसके जो दंड है, जो सजा परमेश्वर का पड़ रहा था, वो उससे और पाप की ताकत, उसकी गुलामी से प्रभु जब छुटकारा देता है, तब परमेश्वर एक विश्वासी को भी सिखाता है, मेरे मार्ग में चलना कैसे है। आज बहुत देरों ने प्रभु को जीवन दिया है, उद्धार पाया है, लेकिन प्रभु के मार्ग में चलना कैसे है वो नहीं मालूम है। वो चीज परमेश्वर ने इजराइलियों को भी सिखा रहा था, वही चीज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम एक एक को सिखाना चाहता है। लेकिन परेशानी आ जाती है, बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता पढ़ने के लिए, बहुत से लोगों के पास परमेश्वर के वचन को जानने के लिए समय नहीं होता। जबकि हम अगर सबसे इम्पोर्टेंट पहलू अगर हम इस बात को समझें, वचन सीखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मसीह जीवन सिर्फ प्रभु को जीवन देना, बपतिस्मा लेना ही नहीं है। मसीह जीवन क्या है? मुझे प्रभु के साथ चलना कैसे है, वो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, एक एक बातों के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाहता है। लेकिन जब हम नहीं सीखते वचन को, तब हमारा आचरण एक अन्य जाति के समान होने लग जाता है। इसलिए हम प्रत्येक जोर देते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीखे। तेरा वचन मेरे सुख मूल और मेरे मंत्री है, मेरे सलाहकार है। तेरा वचन मेरे पांव का दीपक, मेरे मार्गों में की ज्योति है। तेरा वचन, सारी बात है, क्या ये वचन मेरे लिए सच में ऐसा ही है? या अगर वचन मेरे लिए मंत्री का काम नहीं करता, वचन मेरे पांव को मार्गदर्शन देने वाला अगर नहीं है, तो मुझे 10 लोगों की सलाह चाहिए, मुझे 10 लोगों से पूछना है। फिर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो मेरी इच्छा के अनुसार मुझे जवाब दें। कई बार मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, कई लोग कुछ सवाल पूछते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनकी पसंद का जवाब उन्हें ना दो तो वो किसी और के पास भी जाते हैं, अब आप बताइए ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए नहीं आए कि सलाह चाहिए, वो इसलिए आते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार आप हाँ बोल दो, हमारी इच्छा के अनुसार आप जवाब दो, तब हम प्रसन्न हो जाएंगे, तब हमें लगेगा परमेश्वर की इच्छा यही है। कई लोग बहुत चतुर होते हैं कि हाँ वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रभु के दास ने बोल दिया, समझो परमेश्वर ने बोल दिया। आमीन। परमेश्वर के दास को चाय पिला दी, उनकी सेवा पानी कर दी, परमेश्वर की कर दी। अब प्रभु मेरी टिकट कंफर्म कर देना स्वर्ग की, देखो मैंने क्या किया है, तेरे दास को चाय पानी दी है हमने, हम बराबर पैसा दान सब चीज देते हैं, हमारी टिकट कंफर्म रखना। आप क्या है ये? परमेश्वर घूस नहीं लेता, और परमेश्वर के साथ कोई छल करने का प्रयास करे, वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम जो बोगे तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, तो हमें इस बात की गंभीरता को समझना है, ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया क्यों है। अगर वचन नहीं है मेरे पास, अगर सोचो अगर वचन सिर्फ पास्टरों के पास ही होता, या वचन हमारे पास होता ही नहीं, तो बात अलग है।
लेकिन अगर वचन मेरे पास है, अगर फिर भी मैं नहीं चल रहा हूं, वचन में लिखा है जो जिसे नहीं मालूम वो थोड़ी मार खाएगा, लेकिन जिसे मालूम है वो अधिक मार खाएगा। यदि वचन मेरे हाथ में होने पर भी यदि मैं इसे पढ़ नहीं रहा, यदि मैं इस पर अध्ययन नहीं कर रहा, यदि मैं इसके खजानों को पता लगाने के लिए, यदि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है उसे ढूंढने के लिए यदि मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो सब व्यर्थ है। आपको मालूम है, सिंपल सी एक बात अगर आप देखें, आज एक व्यक्ति एक प्रैक्टिकल बात अगर मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, सुबह से लेकर रात तक जब मेहनत करता है, तब जाकर 400 450 रुपए कमाता है। इतना मेहनत करने पर आपको क्या लगता है, आपने 10 मिनट बाइबल पढ़ ली, आपको परमेश्वर हीरो की माला पहनाएगा? सारी बात है, आप मेहनत करेंगे तो आपको परमेश्वर खजाने देगा। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी हाथ लगेगी। खजाना उनको मिलता है जो मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा को जानने की खोज में लगे रहते हैं, उनको परमेश्वर खोल कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका मन इस संसार की बातों में लगा है, उसको परमेश्वर, उसके लिए पुस्तक बंद है। सबसे बड़ी बात, उसका चिन्ह क्या है? उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इसे पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? खजाने सब बंद है, देख रहा है तो बस मिट्टी मिट्टी दिख रही है हाथ में और कुछ नहीं है। उसके लिए वचन क्या है? बोरिंग किताब, मजा नहीं आता पढ़ने में। हाँ, कोई फिल्म है, कोई सीरियल है, कोई कॉमेडी है, कोई और कुछ है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। क्यों? ये बंद हो गई है। जिसके लिए खुल जाती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके आंखों में आंसू आते हैं। प्रभु, तूने कितना बड़ा खजाना मुझ नालायक को दे दिया, कितना बड़ा प्रकाशन तूने दे दिया। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जिस प्रकार इजरायलियों को परमेश्वर ट्रेनिंग पीरियड के लिए लेकर गया, ले जाना कनान में है, लेकिन कनान में ले जाने से पहले मरुभूमि एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक प्रशिक्षण का समय है, जहां पर परमेश्वर इजरायलियों को तैयार करता है। उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के जीवन में भी एक ट्रेनिंग पीरियड लेकर आता है, एक तैयारी का समय लेकर आता है, जिस समय परमेश्वर उन्हें तैयार करता है। जब हम देखते हैं परमेश्वर इजरायलियों को, हमने सीखा बीते समय में कि परमेश्वर इजरायलियों को ऐसी जगह से लेकर नहीं गया जो शहर है, बाजार है, ऐसी जगह से लेकर नहीं गया। परमेश्वर इजरायलियों को सुनसान जंगल में लेकर गया। मतलब इजरायलियों के लिए पूरी दुनिया बंद, पूरी दुनिया बंद, पूरी दुनिया से अकेला कर दिया इजरायलियों को। ऐसी स्थिति में इजरायलियों को परमेश्वर लेकर क्यों गया? ताकि ये और परमेश्वर बिल्कुल अकेले हो जाएं और इन लोगों को अपनी हर जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना पड़े। और यहां पर परमेश्वर उन्हें सिखाता है कि तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उन्हें अकेला कर ले जा रहा है, ताकि उन्हें दिखाए कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। और सबसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पाप में स्वभाव होने के कारण, हर कोई स्वार्थी है, हर कोई मतलबी है। आपने सुना होगा, हर माता पिता अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्ग अपने लोगों को ये बात सिखाते हैं कि बेटा, किसी पर भरोसा मत करना, आज हर कोई धोखा देता है, तू भोला है, कोई भी तुझे अपनी बात में फंसा लेगा। क्यों? ऐसा क्यों? पाप में स्वभाव होने के कारण हर किसी का स्वभाव
स्वार्थी है, सिर्फ अपने हित की चिंता है, मतलबी है, सिर्फ अपना सोचता है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु को जीवन देता है, एक नया स्वभाव उसमें उत्पन्न होता है, एक नया मनुष्यत्व है। वो स्वभाव क्या है? ये सिर्फ अब अपना नहीं, ये दूसरे की हित की वास्तव में चिंता करता है। आज समाज जब देखता है कोई व्यक्ति किसी की मदद करने आता है तो बहुत डर जाता है, बहुत से सवाल आ जाते हैं। ये क्यों मेरी मदद कर रहा है? इसके पीछे की इसकी मंशा क्या है? इसका इरादा क्या है? प्लान क्या है? क्या सोचकर कर रहा है? क्यों इतने सारे सवाल? क्योंकि दुनिया को मालूम है भाई, आज के जमाने में हर कोई मतलबी है, हर कोई स्वार्थी है। कोई किसी की मदद बिना किसी मतलब से, बिना किसी फायदे से नहीं करता। ये है एक अन्य जाति के स्वभाव। क्यों? पाप में स्वभाव होने के कारण हर कोई बेसिकली सेल्फिश है, स्वार्थी है। लेकिन प्रभु को जीवन देने के कारण एक वास्तविक, जेन्युइन दूसरों के प्रति एक चिंता आ जाती है। वो एक प्रमाण होता है, मेरे अंदर नया जन्म हुआ है, मेरे अंदर परमेश्वर का कार्य हुआ है। इसी कारण मुझे, मेरे अंदर ये स्वभाव है, वास्तव में मैं दूसरों की भी चिंता करता हूं। तो यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर विश्वासियों को भी इस ट्रेनिंग पीरियड से क्यों लेकर जाता है? ताकि उन्हें यह सिखाए कि अपने ऊपर भरोसा ना करो, अपने ऊपर भरोसा ना करो, बल्कि अपने जीवन की हर बातों के लिए प्रभु पर भरोसा करो। इसलिए वचन में हम पढ़ेंगे निर्गमन 15वां अध्याय उसका 22वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22। निर्गमन 15वां अध्याय उसका 22वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। यहां पर हम देखते हैं कि 32 लाख लोग मरुभूमि में हैं और कोई पानी नहीं है। और ये माहौल, ये परिस्थिति, ये एटमॉस्फेयर बना कौन रहा है? परमेश्वर खुद बना रहा। और यहां पर लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। पूर्ण रूप से केवल और केवल ये परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। और यदि ये लोग आज्ञाकारी हैं तो इन्हें डरने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। इससे हमें क्या एक बात मालूम चलता है, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ऐसा परिस्थिति बनाता है, ऐसा माहौल बनाता है। वहां पर हालत उस व्यक्ति की खराब हो जाती है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। वो व्यक्ति डर जाता है, वो व्यक्ति निराश हो जाता है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, जो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर को ताकते हुए नहीं चल रहा। और यहां पर इजरायलियों को अब तक परमेश्वर ने जो लेसन्स, जो पाठ सिखाए अब तक, इससे पहले तक जो भी उन्होंने सीखा, वो उनके बचपन या बिल्कुल जन्मे हुए बाल्यावस्था की स्थिति है। लेकिन अब परमेश्वर इनको एक ऐसे लेवल पे लेकर जा रहा है जहां पर इन्हें परिपक्व होना है, जहां पर इन्होंने ग्रोथ करना है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लेवल पर लेकर जा रहा है। मसीह जीवन हमेशा बाल्यावस्था का जीवन नहीं है, हमेशा जिंदगी भर दूध पीते रहने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन में एक लेवल है जहां पर आपने ग्रोथ करना है, आपने बढ़ना है, आपने परिपक्व होना है। क्यों? परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? इन्हें कनान लेकर जाना। कनान ले जाने के लिए इन्हें मिस्र से छुड़ाया है। कनान ले जाने के लिए, वहां का सामना करने के लिए इन्हें मरुभूमि में परमेश्वर ट्रेन कर रहा है। आपको मालूम है, कनान के दुश्मनों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा, कोई बड़ी एकेडमी ट्रेनिंग नहीं दे रही। परमेश्वर
खुद अपने लोगों को ट्रेंड कर रहा। परमेश्वर खुद। आपको मालूम है कितने आज दुनिया में जब लोगों से मिलते हैं ना, पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या हैं, आपकी डिग्री क्या है। सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? दुनिया, तुझे पता नहीं है मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा हूं, कौन सी डिग्री है तुझे पता नहीं है। ये कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोई ट्रिनिटी, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई इंडिया के कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्व प्रसिद्ध कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं उस यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं जहां का मोहर पवित्र आत्मा खुद है, जहां जिस मोहर के कारण शैतान, पूरी आत्मिक अंधकार की सेना थरथराती है। क्यों? ये वो डिग्री है जिसने डिग्री दिया है ना, वो सिर्फ साइन कर कर नहीं गया, वो मेरे अंदर वास करता है और मैं जीता जागता उसका मंदिर हूं। कितना बड़ा एक सौभाग्य परमेश्वर ने हम एक एक को दिया है। यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने जो अनुभव दिया, जो बात परमेश्वर ने सिखाई, मिस्र से छुटकारा और पूर्ण रूप से जो परमेश्वर ने निकाला, ये पूर्ण रूप से परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। और आगे जब हम देखते हैं इजरायलियों के इतिहास के आगे के 2 साल जो हम वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर उनको दिखाता है अपनी सामर्थ कि किस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। अगले 2 साल इस विषय में जब हम पढ़ते हैं, इसका 6 का 7 अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन 6 का 7, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 7, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तो इजरायलियों का जब हम देखते हैं आगे के 2 साल जो हम सीखने जाएंगे आने वाले समयों में, पूरे इतने सारे लेसन्स, इतने सारी बातें परमेश्वर उनको सिखाता है जो हमें देखने को मिलेगा। और ये जो समय परमेश्वर ने दिया, समय बढ़ता, इतना समय क्यों बढ़ रहा है? इजरायलियों को सीखने में समय लग रहा है। कई बातें परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार लेकर आता है। कारण क्या है? हम कुछ बातें जल्दी से सीखते नहीं है। इजरायलियों को 40 साल लग गया उन बातों को सीखने के लिए। आपको मालूम है कई परीक्षाएं, जो सेम परीक्षा आपके जीवन में बार बार आती है, उसका कारण क्या है? आप उस परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो। फेल होने के कारण सेम परीक्षा को बार बार आने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जब आप पास हो जाते हैं, परीक्षा फिर वो नहीं, उससे टफ वाली आती है, उससे डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन परीक्षा आती है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ में आती है कि परमेश्वर इजराइल लोगों को यहां पर जो अपने संबंध के विषय में परमेश्वर ने जो भी इजराइलियों को प्रबंध किया, जो भी कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया, वो परमेश्वर का अपने लोगों के साथ का संबंध के कारण था। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे लिए जो प्रबंध करता है, वो मसीह के साथ हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे। आपको मालूम है जो कुछ का मतलब क्या है? जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जो कुछ बोलने का मतलब क्या है? मैंने साइन कर दिया अपना, तो लिख दे। तो परमेश्वर की सोच हमारी तरह छोटी नहीं है, बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की हम एक एक के जीवन में है। यहां पर आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना 5 का 24 हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। कुछ आयतों को हम देखेंगे कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किया उसका अर्थ क्या है।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु को जीवन दिया है, मसीह के साथ का संबंध होने के कारण मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। रोमी 8:1 में भी जब आप देखते हो तो वहां पर भी लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और इफिसियों 1:13-14 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम परमेश्वर के विषय में, फिलिपियों 1:6 जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी हम इसी विषय में हम देखते हैं, जिसने तुम में अच्छा कार्य आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। तो यहाँ पर हमने जो सीखने वाली बात क्या थी, एक विश्वासी अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता। वो हमेशा इस बात को समझता है कि मेरी सारी आवश्यकताएं, मेरा पूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है, वो मेरा सब कुछ है। इसलिए पौलुस जो बोलता है उस बात के लिए 2 कुरिन्थी 3:5 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 3 verse 5। इसमें लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप को आपसे इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। अंग्रेजी में है, नॉट दैट वी आर सफिशिएंट ऑफ आवरसेल्व्स टू थिंक एनीथिंग एज ऑफ आवरसेल्व्स, बट आवर सफिशिएंसी इज ऑफ गॉड। और आगे जब हम एक और वचन देखते हैं कुलुसियों 2:9 और 10 में भी, और 2 पत्रस 1:3 में भी, तो यहां पर हम देखते हैं कि सब चीज हमारी पूर्णता प्रभु यीशु मसीह है। जैसे पाप में स्वभाव होने के कारण हमारी लालसा पाप की ओर जाती थी, ऐसे ही प्रभु को जीवन देने के कारण, नया जन्म का अनुभव होने के कारण हमारे अंदर उसको प्रसन्न करने की चाह है। जिन्होंने जीवन दिया है, जो उसके साथ चलते हैं, वो जानते हैं उनके अंदर वो चाह है कि मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसके लिए जीऊं। इसलिए मसीह जीवन में जब हम देखते हैं, ये इट्स अ प्रोग्रेसिंग टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए जाना, आगे बढ़ते हुए जाना। तो इसलिए कुलुसियों 2:6 में वचन में लिखा है कि जैसे तुमने उसे ग्रहण किया, अब उसमें चलो भी। और ऐसे इफिसियों 2:8 जब हम देखते हैं, अनुग्रह से, विश्वासी से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा उद्धार किसी कार्य से नहीं हुआ, इसलिए हमारी परिपक्वता भी कर्मों पर आधारित नहीं है। हमारी परिपक्वता कर्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि हम कदम कदम पर जो आज्ञाकारिता और विश्वास है उसके द्वारा हम परिपक्व होते जाते हैं। कुलुसियों 2:7 में लिखा है, जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं। तो सारी बात आती है जब अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी 5:12-14, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति कैसे ग्रोथ कर रहा है। इब्रानी 5:12-14, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहाँ पर आता है कि जब हम अपने आत्मिक इंद्रियों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। आत्मिक इंद्रियां इस्तेमाल कैसे होती है? जैसे मैंने बताया, जो वचन हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर का समर्पण, हमारे अंदर का प्रयास, हमारे अंदर की इच्छा, पवित्र आत्मा का सहयोग कि जो वचन मैंने सीखा उसके अनुसार मेरा जीवन होना है। जानते हैं, जब एक व्यक्ति मन बनाता है, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करने के लिए आ जाता है। पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। ध्यान रखना, हम सब ने प्रभु को जीवन दिया है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति के अंदर है और जब दुष्ट आत्मा जब व्यक्ति के अंदर है, दोनों में फर्क है। दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, वो जबरदस्ती व्यक्ति को कंट्रोल करके उसके शरीर में अपना आप को प्रकट करने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में अपना हस्तक्षेप नहीं करता। जितना मैं समर्पण करूंगा प्रभु, मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए होने पाए। मेरे जीवन को तू कंट्रोल कर प्रभु। 100% तू कंट्रोल कर। 100% तेरी महिमा होने पाए।
जैसे मैं समर्पण करके दूंगा, वैसे वैसे प्रभु मेरे जीवन में अपने कार्य को करने लगेगा। सारी बात है मेरा समर्पण। दुष्ट शक्ति जबरदस्ती अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को पवित्र बर्तनों की आवश्यकता। आइए, जितना अभी हमने देखा इस विषय में, तो वचन में जब हम इन बातों को देखते हैं तो पौलुस भी बोलता है नींव की बातों पर अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जो नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में हम 1 कुरिन्थी 3:11 में हम पढ़ते हैं, तो नींव डल चुकी है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके विषय में गलातियों 2:20 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो जैसे जैसे हम उसके साथ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं। इफिसियों 6:10-13 में परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के सारे हथियार धारण कर लो। सारे हथियार धारण कर लो। सारे हथियार धारण करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप देखोगे इजराइलों को परमेश्वर मरुभूमि में से लेकर गया। मरुभूमि बोलने का मतलब क्या है? ये वो जगह है, इम्पॉसिबिलिटी है, असंभव वाली जगह में परमेश्वर लेकर जा रहा है। असंभव ऐसी जगह में जब परमेश्वर लेकर जा रहा है जो दुनिया ने कभी देखा नहीं। इससे परमेश्वर क्या चीज बता रहा है कि मसीह जीवन भी जैसे मरुभूमि में इजराइलियों के लिए एक असंभव कार्य परमेश्वर ने किया, सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, उसी प्रकार जैसे इजराइली मरुभूमि में थे, एक विश्वासी पाप में संसार में है। अपने ताकत से जैसे इजराइल लोग अपने लिए भोजन एकत्रित नहीं कर सकते थे, अपने तरीके से अपने लिए जल एकत्रित नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार एक विश्वासी अपनी ताकत से इस संसार में, पाप में, दुनिया में पवित्र जीवन नहीं जी सकता। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने प्रबंध करके दिया, ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक व्यक्ति इस संसार में पवित्र जीवन जी सकता है, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से। इसलिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं, प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं। क्यों? हमारी ताकत से नहीं, लेकिन पौलुस जैसे बोलता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। ये हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम एक एक को प्रतिदिन अपने सामर्थ से भरकर आप चलाए प्रभु, अपनी सामर्थ से भरकर चलाए। जैसे मसीह यीशु का जीवन एक प्रार्थना में जीवन था प्रभु, हम एक एक का जीवन एक प्रार्थना में जीवन होने दें। हम प्रतिदिन तेरा मुख का दर्शन करें, हम प्रतिदिन तेरे सामर्थ में भरकर हम चलने पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।